जनवरी 23। एक और थोमा। पाठ इब्रानियों 11 अध्याय 32 से 40 वचन। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। इब्रानियों 11 अध्याय 35 वचन। आज का दिन भारतीय इतिहास में काला दिवस है। आज ही के दिन 1999 में उड़ीसा राज्य के आदिवासी क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल मिशनरी श्री ग्राहम स्टेन्स 1941 से 1999 और उनके दोनों पुत्रों को जीवित जला दिया गया। यद्यपि स्टेन्स की हत्या ने भारतीय भूमि पर कलंक लगाया है, फिर भी ये गेहूं के वे दाने हैं जो भूमि पर गिरे हैं ताकि प्रचुर मात्रा में फसल दे सकें। प्रेरित थोमा चेन्नई में शहीद हुए थे। इस शहर में भारतीय कलीसिया सबसे मजबूत है। थॉमस ब्रूक्स 1608 से 1680 लिखते हैं कि ईश्वरीय उपस्थिति ने इन शहीदों को जैसे खाने की इच्छा होती है वैसे ही मरने की इच्छा दी। परमेश्वर ने कलीसिया की प्रार्थना का उत्तर अपने स्वर्गदूत को जेल की कोठरी में भेजकर पतरस को स्वतंत्र करने के द्वारा दिया। हमारी प्रार्थनाएं संकट के समय तथा खतरनाक परिस्थितियों में किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या कर सकती है, इसका हमें अंदाजा नहीं है। शहीद होने के पूर्व जब बिशप पॉलीकार्प 70 से 160 को चुनौती दी गई तो उन्होंने जवाब दिया, 86 वर्षों तक मैंने अपने मसीह की सेवा की और उसने मुझे कोई जख्म नहीं दिया, तो अब कैसे मैं अपने राजा और मुक्तिदाता की निंदा कर सकता हूँ। हेनरी बोस ने अपने सताने वालों को इन शब्दों द्वारा लज्जित किया, यदि मेरे 2 सिर होते तो वे दोनों मसीह के लिए कट जाते। ताहिर इकबाल, एक मुस्लिम परिवर्तित ने पाकिस्तानी जेल में सन 1993 में मृत्यु के पूर्व कहा, मैं फांसी का फंदा चूम लूंगा पर अपने विश्वास से कभी इनकार नहीं करूंगा। प्रत्येक मसीही को फॉक्स की बुक ऑफ मार्टर्स पढ़नी चाहिए। इन शहीदों ने निर्बलता की अप्रतिरोध्य शक्ति के द्वारा अंधकार की शक्तियों को हिला दिया। यातना सह रहे इन लोगों को हमारी प्रार्थना की कितनी आवश्यकता है। इस सेवकाई के क्षेत्र में अक्सर ये देखा गया है कि कट्टर विरोधियों का ही अद्भुत रीति से परिवर्तन हुआ है और वे बाइबल के महान व्याख्याता बन गए। हमारी प्रार्थनाएं इन अत्याचारियों के साथ ऐसा भी कर सकती है। स्टीफनुस की प्रार्थना जवान पुरुष शाऊल के अंदर गहरा असर कर गई। मसीहियों को सताने वाला यह व्यक्ति जब सुसमाचार प्रचारक बन गया तब लोगों ने आश्चर्य से कहा, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 21 वचन, 22 अध्याय 19-20 वचन। सुधारक व बाइबल अनुवादक विलियम टिंडेल 1494 से 1536 ने गला घोटे व जलाए जाने के पूर्व अपनी अंतिम प्रार्थना में कहा, प्रभु इंग्लैंड के राजा की आंखें खोल दे। प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया और राजा ने बाइबल अनुवाद का अधिकार दे दिया। किसने किंग जेम्स वर्जन के बारे में नहीं सुना है। किसी भी चर्च पर हमला मुख्यतः दुष्टात्माओं की सीधी कार्यवाही है। आत्मिक शक्तियों से लड़ाई हम संख्या या शारीरिक शक्ति के आधार पर नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक घोषित उपवासों से ज्यादा प्रभावकारी गुप्त में की गई उपवास प्रार्थना है। प्रेरितों के काम की पुस्तक का पुनः अध्ययन हमें सही चित्रण में रखेगा और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।